बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर पर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि 500 रुपया फी बंदा, ये कहानी बड़ी ज़बरदस्त है सर। ज़िलशा केस में एक नया मोड़ सामने आया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इसी केस से रिलेटेड यास्मीन राशिद साहबा बड़ी ज़ेर बहस है, और यास्मीन राशिद साहबा ने एक ऐसा चैन चक्कर फिट किया जिसके नतीजे में इमरान खान के ऊपर एक नया केस जो है वो सर दर्ज होने जा रहा है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, नहीं नवा पर्चा कटने लगा है, और नवा पर्चा जो कटने लगा है वो यानी FIR के अंदर के तौर पे ना हो बेशक, यानी किसी थाने इचरे थे जो FIR भावें ना हो या थाना रेस कोर्स में, लेकिन अदरवाइज मीडिया के अंदर, अदरवाइज तारीख के अंदर, अदरवाइज सियासत के अंदर एक नया केस जो है ना वो उनके ऊपर आ जाएगा, और बल्कि आ गया। और ये जो केस होता है ना सर, ये बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि आप जो थाने के अंदर FIR होती है उसमें आप अदालत में जाकर बच सकते हैं, आप पर जो इल्ज़ामात हैं वो झूठे साबित हो सकते हैं। उस तो बाद वड्डी अदालत है, फिर उस तो बाद वड्डी अदालत है, यानी कोई 4-5 फोरम्स होते हैं जहाँ पर जाकर आप अपने आप को बचा सकते हैं। एंड के उत्ते जाके फिर रहम की अपील भी होती सदर मुमलिकत के कोलों। तो पोलिटिकल लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ होती हैं, और पोलिटिकल लोग जो हैं इनमें अक्सर बच जाते हैं। आप देख लें मियाँ नवाज शरीफ बचा है भाई 2 बारी का, ये फिर बच जाना चाहते, मैं तुम्हें एडवांस दसदा, मैं परेशान ना होना, फिर वो बच जाएंगे। वैसे तो वो केस सिरे से बनता ही नहीं था जो किया हुआ है, इसमें तो वो बिल्कुल जेनवनली बच जाएंगे, भावें तुसी बरतानिया जज ला के भालो तो भी उस मियाँ नवाज शरीफ उस केस में बच जाएंगे। लेकिन जो फंसते आए हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो फाय चढ़िया, वो तो कोई बचत नहीं हुई, उसकी बेटी को सजा हुई, फिर वो बची इसलिए कि टेप आ गई से भाई तो भी टेपा का सिलसिला होने भी जारी है। लेकिन बात दूसरी तरफ चली गई। चले वापस आते हैं, बड़ा मज़ेदार केस है, और वो ये है कि जनाब यास्मीन राशिद साहबा जो है ना, उनको कल एक शहजाद इकबाल, एक जर्नलिस्ट हैं जो ज़ाहिर है जियो TV के ऊपर होते हैं, और उनका जो शहजाद इकबाल साहब है ना, उनका प्रॉब्लम यह है कि वो जब भी बात करते हैं तो मुझे ये तासुर मिलता है, पता नहीं आपको मिलता है कि नहीं मिलता, मुझे ये तासुर मिलता है कि वो ज़रा PTI की पख मार दे। जिस तरह बहुत सारे लोगों के बारे में आपको तासुर मिलता होगा कि वो नून लीग की पख मार दे है, PTI दे पख मारने वाले बेतहाशा नहीं कोई एक बंदा इट पुट्टो दे भाजी PTI का हमायती मौजूद है। मीडिया के अंदर इतनी गहरी जड़ें हैं उनकी सर। 10-12 साल प्रोजेक्ट इमरान को पूरी रियासती ताकत के साथ घुसेड़ा गया, मीडिया हाउसेस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर, ये जो सोशल मीडिया उसके अंदर। तो ये हूँ 27 नवंबर 28 नवंबर तो बाद भाजी थोड़ा जहा हाथ हो लाया ना, तो चीज़ा हुण होंदे होंदे टाइम तो लगेगा, तो उधर बहुत ज़्यादा है। लेकिन शहजाद इकबाल साहब के बारे में पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो पख मार दे। खैर वो मेरा लगना गलत भी हो सकता है, मैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शुबा नहीं कर रहा, मेरा लगना गलत भी हो सकता है। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि ये जो है ना अपना शहजाद इकबाल साहब, कल उन्होंने जनाब फंसा लिया, या वो फंस गई यास्मीन राशिद। वो कैसे फंस गई? उन्होंने कहा कि जनाब मुझे तो 2 दिन से पता है कि ज़िलशा जो है इसको कौन सी गाड़ी लेके अस्पताल गई है, इसकी लाश को। उन्हें क्या मैडम जी जे तुहानू पता सी तो तुसी अजाब पाया पूरे पाकिस्तान दे विच। अच्छा अब आप जी ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि ये मैडम यास्मीन राशिद साहबा जो हैं ये डॉक्टर है, और बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, और यानी 70-80 साल, देखो 70 प्लस इनकी एज है माशाल्लाह, और काफ़ी दबंग किस्म की ये सियासी खातून है। मुझे ये नहीं समझ आई कि इनको जब पता था 2 दिन से कि यह वाक़या होया, और इनके नायब सदर जो हैं उन्होंने जाके उनकी गाड़ी ने हिट किया, और उनकी गाड़ी पर ही उनकी लाश को हॉस्पिटल पहुँचाया गया, और ये खुद लेकर इमरान खान के पास गई, जो ज़िलशा को जिन्होंने मारा था, और फिर वो लेकर गए थे, और फिर ये सारी कहानी छुपा के अब वो बड़े मासूम जे अंदाज में कहती कि मैंने तो 2 दिनों तो पता सी इस गल का। तो उन्हें कहा बीबी जब पता सी तो मीडिया ने दसिया क्यों नहीं? कभी आपके ख्याल में मैं हर वक्त बैठ के सोशल मीडिया देखती रहती हूँ? मैं इस बात पर भी बड़ा हैरान हूँ। देखिए मैं यास्मीन राशिद साहबा की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन उस बीबी ने ये 2 गल्लां जिहड़ियां कीतियां कि, और एक वाक़या ऐसा है कि उसके बाद मैंने लगता कि मैनू अपनी जिहड़ी है ना उनके लिए जो एक रिस्पेक्ट का पहलू है उस पर ज़रा नज़रसानी करनी पड़ेगी। सर 2-3 दिन 4 दिन जितने भी दिन 8 अप्रैल से लेकर ऑनवर्ड इतनी तकावी किस्म की पाकिस्तान की दुनिया भर में बेइज्जती हो रही। इंडिया का मीडिया,
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, बरतानिया ਦਾ मीडिया, पूरा यूरोप भाजी सानू पिया इल्ला करके कि यहाँ पर पुलिस ने एक सियासी कारकुन को पकड़कर मार दिया। इमरान खान कह रहा, इमरान खान कह रहा, आपको पता है इमरान खान पहले ही उन्होंने बहुत ज़्यादा लाडला है, सारी यहूदी लाबी दे इमरान खान दे मगर। आज फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि जनाब बड़ी ज़बरदस्त एक स्टेटमेंट आ रही है अमरीकियों की जानिब से, और अमरीकियों की जाने से स्टेटमेंट आपके हक में आ रही है और आप खुश हो रहे हैं। वो कितने गया वो अमरीकी बयानिया, वो साबशी बयानिया, वो अमरीका तो हमारे खिलाफ है क्योंकि हम खुद मुख्तारी चाहते हैं, हम कहते हैं कि हमको गुलाम है। वो वाली गल कितने गई भाई, गुलाम हो गए दोबारा, लम्हे पै गए, वो पैर फाड़ ले जाए बाइडन दे, CIA में भर्ती हो गए हैं। अब बताएं, आप FBI के एजेंट हैं, आप किसके टाउट बन गए हैं, बताएं ना कौम को, है जी। ये 2 नंबरी कोई अगर शक्ल इख्तियार करे मतलब इंसानों की सूरत में, तो सर वो PTI की सूरत में होगी। अखीर है भाजी, अखीर पैरों के खलोते मुकर जाते ने, पैरों के खलोते नवा और रंग ले लेंदे ने। गिरगिट परेशान है भाजी कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ रंग तो भाजी मेरे तो नहीं बदले जाते जिवें ਇਹ बदलते हैं। कितने महीने इन्होंने ये टोपी ड्रामा किया कि जनाब अमरीका ने साड़ी घुम्मत डिगी, ठीक है, और फिर अब कहते हैं कि अमेरिका ने बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट जारी कर रहा है अमेरिका हमारे लिए, हमारे हक में। ये फवाद चौधरी का ट्वीट है सर, मैं पल्ले नहीं सुना रहे। बहर बात दूसरी तरफ चली गई। मैं आपसे अर्ज करूँ कि सारी की सारी यहूदी लाबी इमरान खान के पीछे। ये डॉक्टर इसरार ने कहा, ये हकीम सईद ने कहा, असी नहीं मनिया, साड़ी गलती, हमें मान लेना चाहिए था। वो साबित हो रही चीज़ें। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर फितना फसाद फैला रहा है, दूसरी राय इसमें कोई नहीं है। और ये हुकूमत जो है, ये अल्लाह दे फजल दे नाल एडी नाअहल हुकूमत है, इतनी नाअहल हुकूमत है कि मतलब मियाँ नवाज शरीफ जिहड़ा ना उन्हें चाहिए भरा नूं कहे यार तू छड्ड दे, तेरी मेहरबानी, तेरे बस का काम नहीं, किसी होर नूं फड़ा दे। इतनी यानी इनसे ना को मीडिया मैनेज होता है, ना इन्होंने को सोशल मीडिया होता है, ना इनसे जनाब ये क्या कहते हैं बिजली दी लोड शेडिंग मैनेज होती है, ना इन्होंने को कीमत मैनेज होती है, ना इनसे इंतजामी मामलात मैनेज होते हैं। तुसी की करना आए हो भाजी, सिर्फ गड्डियां उठन आए हो, सरकारी पैसे दे अपनी गर्दना इन्होंने गार्डर वर्गा सरिया पा के फिरना आए हो। आज मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला गया तो मैंने जो हाल देखा वहाँ पर उस मिनिस्टर का, तो मैं तो कदम हाथ लाए ने भाजी को तोबा तोबा तोबा। वो है तुहानू 3.5 साल चंगा भला 4 साल रगड़ा लगा है टकावा किस्म का, और उसके बाद आपको जो एक झुंगे का इक़्तिदार मिला है उसमें आप पर इतनी ज़्यादा रौनक है, इतना ज़्यादा आप में खुमार है इक़्तिदार का। हालांकि यकीन करें, आप कभी हल्के बढ़ो तो सही है, हूँ इलैक्शन जो भी होने जाना तो है जे ना, जाके वेखना, मरियम तो बगैर जाके वेखना, तुहानू लागे समझ जाएगी। बाहर मैं जो बात थी दूसरी तरफ चली गई। ये जो यास्मीन राशिद साहब है ना, ये कहती हैं कि जनाब मैं को सोशल मीडिया पे देखती रहती हूँ, तो बीबी PTI का और काम की है, PTI तो है ही सोशल मीडिया की जमात। आपका लीडर अंदाजा लो, इमरान खान वज़ीर आज़म से सोशल मीडिया वेखता सी बैठ के, ठीक है, उत्ते ट्वीटा कर रहे थे। 3 साल 7 माह के अंदर सबसे ज़्यादा इजलास सोशल मीडिया टीम के किए हैं इमरान खान ने, चेक कर लें, ठीक है। और कहती कि मैं जनाब सोशल मीडिया वेखती रहनी है। पाकिस्तान को बदनाम करके रख दिया इस वाक़े की वजह से। और ये वाक़े के ज़िम्मेदार कौन निकले? वाक़े के ज़िम्मेदार खुद PTI के लोग निकले। वो डाला जिसके साथ ज़ेल शाह टकराया, या वो डाला जिसने ज़ेल शाह को टक्कर मारी, वो वजह जिससे ज़ेल शाह इस दुनिया में जहाने फ़ानी से कूच कर गया, वो मासूम आदमी, वो इमरान खान का दीवाना, जो इमरान खान की क्या कहते हैं गड्डी के थले आगे मर गया एक किस्म का, उनसे रिलेटेड ही थी ना सारा कुछ, ठीक है। तो सर उस बच्चे का इमरान खान जो है अब वो उसकी लाश को कैश कराने की कोशिश कर रहा है। अखीर है फ्रॉड दी, सारा कुछ पता है, बाद में मान भी गए हैं, हुण मान गए ने। बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन की सर IG पंजाब ने और बिलाल कमियाना साहब ने, सीरियसली क्लैप बनती उनके लिए, ओके करता फड़ के उन्होंने हर शय एक शय जी ना कंगाल के सामने लै दी।
اب میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں جو بات یہ ہے حضور، وہ جو میں نے 500 روپے والی کی ہے نا، واقعہ یہ ہے کہ جب یہ ذیل شاہ اور ان کے ساتھ 4-5 لوگ اور تھے ان کو گرفتار کیا گیا تو گاڑی میں بٹھا کے بس تڑا تڑنا بھیجی جا رہے سن، جس طرح ہوتا نہیں بلٹی بک ہو گئی، چل بھائی اگلی گڈی لگی ہوں اڈے دے اتنے، بس اڈے دے اتنے گڈی بھری فٹافٹ چل استاد ڈبل ہے، تو وہ بوا باہروں بند کی طرح نکل گئے۔ اب گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ جو لوگ یہاں سے پکڑے جائیں گے ان کو دور دور علاقوں میں جا کے نا تھوڑا سا، یعنی یہاں سے پکڑے تو جلو سے گول جا کے چھڑتا، مال سے پکڑے تو جناب آپ کو رائیونڈ جا کے چھوڑ دیا کہ وہاں سے انہیں ذرا پیدل آنے میں تھوڑی سی دقت ہو۔ یہ ایک پرانا طریقہ کار ہوتا ہے اور یہ ایک مہذب طریقہ کار ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو لتر پولا ہوتا رہے، وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس طریقے سے سیاسی کارکن ہے، ظاہر ہے کوئی چور ڈاکو تھوڑی ہے۔ اچھا، اب حکومت نے یہی طے کیا تھا، یہ جو جس میں ذیل شاہ تھا اور 4 کے ساتھ دوسرے لوگ تھے ان کو جناب یہ طے کیا گیا کہ یہ ان کو فورٹریس اسٹیڈیم جو ہے نا ادھے پل دے کول جا کے چھڑتا جائے گا۔ اچھا، جانا انہوں نے آگے تھا چھوڑنے کے لیے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہاں پر جو پولیس والا اس کو لے کے جا رہا تھا اس کے ساتھ کوئی کنڈکٹر وغیرہ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو 500 روپیہ فی بندہ وہ پولیس والے نے انہیں تو پیسے پھڑے تے دور لے جا کے چھڈن دی بجائے نیڑے چھڑتا فورٹریس اسٹیڈیم دے کول، ٹھیک ہے۔ اور یعنی یہ بات وہ ہے جو بالکل حکومت کے ہر اس بندے کو پتہ ہے جو اس کیس سے منسلک ہے، مجھے میرے ذرائع نے بتائی ہے۔ اب وہ وہاں پر وہ اتر گئے، انہوں نے کروایا رکشہ، اور رکشے میں بیٹھ کر وہ ظاہر ہے واپس جہاں پہ جانا چاہتے تھے جانا چاہ رہے تھے۔ یہ ذیل شاہ بدقسمت اس ہے انسان نکلا کہ اس کا جو جسہ سی نا جڑا وجود سی وہ ذرا پارا سی، رکشے میں وہ آتا نہیں تھا، پیسے اس کے پاس تھے نہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ 4 لوگ جو ہیں 3 پیچھے بیٹھ گئے رکشے کے، چوتھا آگے بیٹھ گیا اور وہ ٹر پہ رکشے دے وچ فٹ نہیں ہوا بیچارہ۔ یہ سڑک کے اوپر اس کی عادت تھی سڑک کے اوپر ایسے ایسے چلنے کی، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ظاہر ہے سائیں لوگ آدمی تھا، یہ معصوم آدمی سڑک پہ چل رہا، ادھروں بھاجی ڈالا آیا 120 دی سپیڈ دے نال۔ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں 120 دی سپیڈ فورٹریس اسٹیڈیم دے کول کتنے بھاجی، اس لیے فورٹریس اسٹیڈیم دی اترائی ہے نا بھاجی، اس لیے تسی ایہو جہے چھورے منڈیاں نو ڈرائیور رکھیا ہوئے اور ان کو ڈالا دیا ہو جس کے جو 47 میرا خیال اس کے وہ ہے ہارس پاور اس کے انجن کی، ورنہ کم از کم 2800 تے ہے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جس لئے انہوں نے گول ہوئے تھے ایڈی سپیڈ نہ لا کے ڈالا بجدا ہے چل رہے ہوئے تھے، پھر بھاجی کچھ نہیں بچدا، بل وہ تیز جا رہا تھا، 120 نہیں ہوئے گی یار 100 ہوئے گی، ٹھیک ہے۔ اس سپیڈ سے آگے وہ اس کو لگا ڈالا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اس کو 30-40 فٹ اس نے ٹکا مار کے سٹیا، یعنی ایسے پش کیا، اور ظاہر ہے کچھ دیر وہ اس کے ساتھ رگڑ بھی کھدی ہوئے گی، اور اس کے جسم پر پھر جو ہے نا زخم وہ بے تحاشا آ گئے۔ اچھا، اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جن لوگوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا نا وہ تمام ڈاکٹرز جو ہے وہ ذہنی طور پر یوتھیا تھے، یعنی وہ عمران خان کے چاہنے والے تھے، تمام کے تمام ڈاکٹرز۔ ان کے ساتھ باقاعدہ جو میٹنگ ہوئی حکومتی لوگوں کی، اور ان سے پوچھا کہ سر یہ زخم جو ہیں یہ آپ ہمیں بتائیں گے کیا آپ کی رپورٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے طے کیا کہ کچھ ہو جائے ہم نے اس دفعہ بالکل ایکوریٹ رپورٹ دینی ہے، کیونکہ اس نے پی ٹی کی وہ ٹی شرٹ وغیرہ وہ سارا پہنا ہوا تھا، تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہے نا یہ ہے ہمارا پی ٹی کا کارکن ہے، تو اسی کیا ہے اس دفعہ پھر چھڑنا نہیں کو مانو، بس جو ہوئے گی ایگزیکٹ دس چڑی، کوئی پریشر نہیں لینا، ورنہ عموماً پریشر آتے ہیں پوسٹ مارٹم کرنے والوں کے اوپر۔ تو انہوں نے پورے کا پورا وہ کیا، اور اس کے باوجود وہ کہیں یہ بات ثابت نہیں کر سکے، وہ کہتے سر لبے ہی کچھ نہیں ایسا کہ پولیس نے ٹارچر کیتا ہوئے، کیونکہ پولیس ٹارچر کرتی سر پاؤں کی تلیوں پہ، تلیاں دے ہوتے تلوے جڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لپنیاں دے ہوتے، یہ جو ٹانگوں کی بیک سائڈ ہوتی ہے، کمر کے اوپر کرتی ہے، ہاتھوں پہ کرتی ہے، اس سر کے اوپر، یا جس وقت وہ آپ کو گرفتار کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ کتنے بھی سوٹی بج جاتی ہے، پھر وہ ظاہر ہے کہ ایک لڑائی کا سین ہوتا ہے، لڑائی کون ویکھدا کہ کتنے بج رہی کتنے نہیں بج رہی، ٹھیک ہے۔ سیاسی کارکن جب پکڑا جاتا ہے، میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ اس سے انہوں نے برآمد کچھ نہیں کروانا ہوتا، وہ تو ایک جلسے میں آیا ہے،
ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਲੇ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, बड़ा आया तो 144 का पर्चा देना, 188 का अल्लाह खैर चल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना, ठीक है। तो कोई वजह नहीं है कि ज़िल शाह को पकड़ के को मारे। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जुल्म उसके साथ हुआ है, ये किसने किया ये तय होना बाकी है। और मुझे पुलिस उसमें गिल्टी नहीं लगती, इसलिए कि पुलिस नूं उन्हें दुश्मनी कोई नहीं, उन्होंने कोई औजार बरामद नहीं करना, कोई चोरी नहीं मनवानी, कोई डकैती नहीं मनवानी, वो क्यों मारनगे उन्होंने। लेकिन इमरान खान से लेकर मतलब है कि यूसी दे जड़ा माड़े तो माड़ा यूथिया ना, उतों तिकर हर बंदा कह रहा है कि हाँ है बड़ा जुल्म हो गया। वो कीता किने? इमरान खान ने किया। कैसे किया मैं बता देता हूँ। इमरान खान ने सर ऐसे किया कि इसको पता चल गया कि ये हमारे बंदों से काम हो गया है। वो जो इनका नायब सदर इस वक्त गिरफ्तार है राजा साहब, वो यास्मीन राशिद के पास गए, यास्मीन राशिद इमरान के पास ले गई, इमरान ने ड्राइवर से मुलाकात की, उनसे मुलाकात की, उन्होंने कहा ओके अब आपने शाबाश ज़बरदस्त काम किया, घबराना नहीं, ईजी हो जा, हुण असीं इन्ना प्ले करांगे। सर वो प्ले कर रहे सी और कल हर चीज़ मान गया, कोई शर्म कोई हया नहीं, कोई नहीं। अब ये जो केस कट गया है, इसके ऊपर इमरान खान के ऊपर जो मैंने बयान किया है कि यास्मीन राशिद ने गवाही दे दी कि साथ दो दिनों तो पता सी। सर ये रिकॉर्ड के ऊपर है, जियो जैसे टीवी के ऊपर है, हर चीज़ आपको मिला के हांट करेगी सारी ज़िंदगी इमरान खान साहब को, उनके तमाम पॉलिटिकल कैरियर में, कि ये झूठा आदमी है, ये झूठ बोलता है, इसने फ्रॉड किया है, इसने चीट किया है, इसने अपने वर्कर का खून जो है उसको कैश करवाने की कोशिश की है, इसने मासूम बच्चे का खून कैश करवाने की कोशिश की है। आप यकीन करें ऐसी बातें उसकी वालदा ने आईजी साहब को बताई हैं। चलें वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ये थोड़ा सा लंबा हो गया मामला, यानी वीडियो ज़रा तवील हो गई है। तो ये सर बात है। अब आखिर में मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि उस सिपाही का हाल देखो जिन्हें बंदे तो छड़ने थे, देखिए उनकी वो तो विन विन सिचुएशन ही सी ना। ऑर्डर ये था कि दूर जाके छड़ दो, उन्हें 500 रुपये लै गए फोर्ट्रेस से छड़ते, 500 रुपये फी बंदे। तो आईजी साहब ये आपका जो सिपाही है ना, सिपाही तक करप्ट है आपका। 500 रुपया सर सारी फीस जे, अंदाज़ा लगा लें अपनी फोर्स का। तो इन अल ध्यान करो, इनकी तरफ देखें। 100 अरब से ज़्यादा आपका सालाना बजट है पंजाब पुलिस का, 100 अरब से ज़्यादा, शायद इससे कहीं ज़्यादा, मुझे एग्जैक्ट नहीं ये पता कितना है। तो सर वो साढ़े को पैसे लेंदे ने ते तुहानूं देंदे ने, तुहाडा सिपाही 500 दे विकी जा रहा है यार, इस पासे तो को ध्यान करो। तो जो मेरे पास में इन्फॉर्मेशन थी और जो मेरा ख्याल था मैंने आपसे शेयर कर लिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि कमेंट ज़रूर करें मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।